हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर। जहां पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी सीपीओ एंड सीएचएसएल संडे के दिन मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। दोस्त, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीपीओ सीएचएसएल में, उन सब का मॉक टेस्ट हम मंडे से सैटरडे 2 से 3 लगाते हैं। वहीं संडे के लिए आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आता हूं, जिसमें आज देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस है। जल्दी से जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट होने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। जो जो तैयारी कर रहा है, जिसका आने वाला एग्जाम सीपीओ सीएचएसएल दोनों देने जा रहा है, उसके साथ सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कहता है टेन स्क्वायर 48 माइनस कोसेक स्क्वायर 42, कोसेक 67 प्लस थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा 23 माइनस थीटा। दोस्त, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको दिमाग में बिठा लो जरा, बार बार यूज होंगी। सीपीओ 2019 में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जरा बात समझो, 10 है, 10 को अगर मैं 90 माइनस थीटा करूं तो ये कोट में चला जाएगा, या इसको चेंज करूं तो 90 माइनस 42 करूंगा तो ये सेक में चला जाएगा। तो इसे मैं चेंज नहीं करता, इसे 48 लिखता हूं माइनस। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं सेक स्क्वायर 48 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल। दोस्तों, अब जरा बात समझो, ये कोसेक है, ये सेक है। अगर मैं इसे चेंज करूंगा सेक में तो ये हो जाएगा सेक, और ये बन जाएगा सेम 23 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में से जब इसे माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस सेक 23 माइनस थीटा। दोस्त, ये पूरा तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये बचा मेरे पास 10 स्क्वायर 48 माइनस सेक स्क्वायर 48। जरा आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता था हमारा। तो दोस्त, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं और 1 को इधर ले आऊं तो मैं बोल सकता हूं 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होगा। तो दोस्त, यहां से देखो 10 स्क्वायर 48 माइनस सेक स्क्वायर 48 आंसर दे देगा -1। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सही है भाई, गलती नहीं करनी। जल्दी जल्दी में +1 भी लगा सकते हैं, उससे बचना है। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल 2022 पूछा गया क्वेश्चन, कहता है आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं दोस्त, एक 25% का है, एक 10% का है किसी शर्ट के ऊपर, और यहां पर आ जाएगा 25% का 10%। तो दोस्त, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया मेरे पास 35%, ये आ गया 1/4, और ये यहां से गया, या ये देखे तो ये है 2.5%। तो ये आ गया मेरे पास 32.5%। 32.5% को जरा चेंज करूं तो ये हो जाएगा बटे में 100, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगाऊंगा। तो दोस्त जरा सॉल्व करें, 5 से ये 2 पर, 5 से इसे काटूंगा 30 आया 6 पर, 25 आया 5 पर, फिर 5 से काटूंगा तो दोस्त ये हो जाएगा 13, 5 से इसे काटूंगा तो ये हो जाएगा 20। तो मेरे पास आया 13/40। जरा इस बात को समझिए, इसका मतलब क्या होता है, 40 अगर मेरा अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, तो 13 रुपए की मैंने छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, तो मैंने वो सामान कितने का बेचा होगा? वो सामान मैंने 27 रुपए का बेचा होगा। जरा क्वेश्चन पर आते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद एक शर्ट को 480 रुपए का बेचा गया, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या है उस शर्ट का? तो दोस्त जरा ध्यान से समझना, ये जो 480 रुपए है, इतने का बेचा गया है, तो हमारे हिसाब से बेचा कितने का गया है? अगर हम देखें तो 27 रुपए का, गुणा में निकालना क्या है उसका अंकित मूल्य, गुणा किससे करूंगा? 40 से करूंगा। बताओ भाई, क्लियर है सभी को? तो देखो यहां पर अगर मैं देखूं, 3 से काटूं 9, 3 से इसे काटूंगा तो 160। तो ये मेरा आ गया मार्क प्राइस हो गया मेरा, इसकी गुणा इससे 6400 बटे में 9। जब इसको भाग करूंगा 9 से तो ये 7 पर जाएगा, बचेगा 101 पर जाएगा, 101
0.11 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखूं तो 711 रुपए, क्योंकि इसने मुझसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। क्लियर भाई? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। सीपीओ 2019, दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पर दौड़ रही हैं। दोस्त एक ट्रेन ये है, जरा बात को समझना, दूसरी ट्रेन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। दोस्त दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, 7 और 2 9, 5 4 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है भाई। आगे बात देखें, इनको 18 सेकंड लगते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में। अगर एक की लंबाई 270 मीटर है, एक की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरे की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्त डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे, लेकिन पहले ये मीटर में है, समय सेकंड में है, तो इसे चेंज करूं तो 99 की गुणा 5/18 से करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 9 से काटा 2, 9 से काटा 11, तो दोस्त ये आ गया मेरे पास 55/2 मीटर पर सेकंड। अब जरा बात को समझना, हमें पता है डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुणा में समय होता है। सही है। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों की लेंथ का सम। 270 प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर स्पीड है 55/2 गुणा में समय लग रहा है 18 सेकेंड। तो दोस्त 2 से इसे काटा 9 पर, 9 की 5 से 45, 4 ऊपर 45, 495, ये आएगा 270, ये आ जाएगी मेरी ट्रेन की लंबाई। ये आ जाएगा 5 2 2 225 मीटर। दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है? 225 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीओ 2019। अब बताओ, कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। कॉइन्स के ऊपर मैंने सिखा रखा है 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कॉइन है किसी बॉक्स के अंदर। ये क्या चीज है? डिनोमिनेशन, मूल्य वर्ग। डिनोमिनेशन किस किस के हैं दोस्त? एक है 50 पैसे का, जिसे रुपए में देखूं तो 1/2 रुपया, आधा रुपया। 25 पैसे जिसको बोलूं तो 1/4 रुपया और 1 रुपए। ये 3 तरीके के सिक्के हैं मेरे पास, जहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की जो गिनती है उसका अनुपात दे रखा है मुझे 5:8:1 और वैल्यू जो बन रही है वो 55 रुपए बन रही है। दोस्त वैल्यू कैसे आती है? जब डिनोमिनेशन, मूल्य वर्ग की गुणा करते हैं नंबर ऑफ कॉइन से। तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू बनकर आएगी, जरा उस बात को समझो। जो मेरे पास वैल्यू बनेगी ये हो जाएगा 5/2 प्लस में 8/4 प्लस में 1। दोस्त इसे जोड़ूं, ये 2.5 है, ये 2 और 1 3, 3 और 2.5 5.5। 5.5 को लिख सकता हूं मैं 11/2। हमारे पास ये बन रही है। असली में वैल्यू कितनी है? असली में ये वैल्यू है मेरे दोस्त कितनी? 55 रुपए। 55 रुपए। तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, 11 से कटेगा 5, 10। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10 रुपए। तो बताओ 25 पैसे के कितने कॉइन हैं? 10 आ गई हमारे पास। क्या आ गई? 10 आ गई। तो पूछा है 25 पैसे के कितने कॉइन है? 25 पैसे के 8 कॉइन है। इसकी गुणा किससे कर दूंगा? 10 से। तो 80 कॉइन किसके हैं? 25 पैसे के। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2022 कह रहा है सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है 23 है। इसका डायगोनल क्या होता है दोस्त? L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट। ये दे रखा है 5√7 है। तो दोस्त यहां से L² प्लस B² प्लस H² दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये 25 गुणा 7 हो जाएगा। तो मेरे पास 175 ये वैल्यू आ जाएगी। पूछा है बताइए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, जो होता है 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL। ये वैल्यू मुझसे पूछी है।
दोस्त याद करो एलजेब्रा का इक्वेशन। एलजेब्रा बोलता है एल प्लस बी प्लस एच, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्लस में 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दोस्त ये वाली चीज ही तो टीएसए है जो हमसे पूछी है, प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है 175 बराबर एल प्लस बी प्लस एच है 23, तो 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 529, ये इधर आएगा -175 बराबर मेरा टीएसए आ जाएगा। तो दोस्त 9 में से 5 गए 4, यहां बचा 9 में से 5 गए 4, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 1 गए 354 मेरा क्या आ गया, टीएसए आ गया। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, चीजों को समझो, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, वही सेम कंसेप्ट आपको आने वाले 2024 के एग्जाम में जरूर दिखेगा। चलिए, सीपीओ 2019 कह रहा है एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा जहां उन तीनों ने 55,000, 65,000 और 75,000 रुपए लगाए। ए जो था एक वर्किंग पार्टनर था, साथ साथ वो 20% पूरे प्रॉफिट में से लेता था। क्या करता था, एक अलग से इनकम लेता था 20%। मतलब दोस्त तीनों ने कुछ पैसा लगाया, साल के अंत में अगर उन्हें 100 रुपए कमाए हैं, अगर उन लोगों ने 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए में से उस 100 को आपस में नहीं बांटते थे, उस 100 में से पहले 20% मतलब 20 रुपए ए अपने लिए अलग निकाल लेता था, बचे हुए 80 को उन तीनों में बांटा जाता था। और किस अनुपात में, इसी अनुपात में। तो जरा पहले यहां अनुपात देखेंगे ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं अनुपात देखूं तो मेरे पास देखो यहां 3-0 3-0 3-0 खत्म, तो यहां पर आ जाएगा 55:65:75। दोस्त 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 11:13:15। ये मेरे पास आ गया। इस अनुपात में बांटेंगे, बाद में बांटेंगे, पहले क्या करा जाएगा, पहले 20% अलग निकाला जाएगा। लिखा है रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इफ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज 27,000 तो टोटल प्रॉफिट क्या है। दोस्त बात को समझना, जो भी टोटल प्रॉफिट का था उसमें से 20% किसने ले लिया, ए ने ले लिया, तो बचा कितना, 80%। 80%, इस 80% को बांटा गया उन तीनों में, और सी का बता रखा है, सी को कितना मिला है, 15वां हिस्सा मिला है। किसका, अगर मैं देखूं तो ये हो गया 30, 35, 38, 39 का, तो बटे में 39 बराबर यही क्या है, 27,000 है। इक्वेशन एक लाइन में बना लो, उसके बाद बस सॉल्व करना रह जाता है। अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा हम ध्यान से देखें तो 1 0 से 1 0 यहां पर गया, 3 से काटा 5, 3 से काटा 13, तो दोस्त इधर ले जाते हैं तो प्रॉफिट हो गया मेरा 27,000 गुणा में 13 गुणा में 10, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, और जो ऊपर बैठा था 8 गुणा 5, ये आ गया मेरा नीचे। सही है मेरे भाई। तो अब ध्यान से देखो, 5 से इसे काटा तो 2, 2 से इसे काटा तो 4, तो दोस्त ऊपर हो गया मेरे पास 1 2 3, 17 की 7 से 91, 9 ऊपर, 17 दूनी 26 और 9 35 बटे 4, इसको करेंगे तो मेरे पास 32 आएगा 8 पर, बचेगा 31, 28 आएगा 7 पर, बचेगा 30, 28 आएगा 7 पर, बचेगा 20, 5 0। तो ये टोटल था मेरा प्रॉफिट। 8 क्या था, 87,750। सही है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, चीजों को समझना है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2019, एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। जरा बात को समझो, ये एक सर्कल है, ये अगर मेरा एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बैठा है,
दोस्त इसके अंदर एक रेक्टेंगल बैठा है, ठीक है, जिसकी साइडें 4:3 है, मतलब ये 4x है तो ये 3x है। तो दोस्त जो इसका डायगोनल होगा वो सर्कल का डायामीटर होगा। ये 4x है, ये 3x है, तो दोस्त इसका डायामीटर 5x होगा। चलिए दूसरी बात कहता है पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 56 के। तो 7x गुणा में 2 बराबर 56, तो ये मेरा गया सीधा 14 से गया 4 पर, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। x 4 आ गई तो दोस्त डायामीटर सर्कल का 5x है, तो वो कितना हो गया 20 हो गया। तो सर्कल की रेडियस हो गई 10। पूछा है एरिया बताइए सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा में 10 का स्क्वायर, आंसर आ गया मेरे पास 100 पाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चीजों को समझना था बिल्कुल बेसिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। सीपीओ 2019 कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 1215, दो नंबरों का सम 1215 है, उनका HCF 81 है। तो दोस्त इसको लिख सकता हूं 81A प्लस 81B। A और B क्या है, अदर फैक्टर है, देन HCF। तो A प्लस B की वैल्यू आ गई बटे में 81। सही है दोस्त, इससे इसे काटा तो 1 पर गया, 1 पर गया, बचा 405 जो 5 पर गया, तो अदर फैक्टर का सम है 15। जरा बात को समझो। आगे बोलता है अगर नंबर 500 और 700 के बीच में लाई करता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। तो दोस्तों सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, नंबर का रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y चाहिए, जो हमें पता है a प्लस बी बटे में LCM होता है। मैंने अपनी क्लास में ये सिखाया है नंबर सिस्टम में। अगर आपने ये कंसेप्ट मिस करा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम की LCM HCF की क्लास में जाकर इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। तो दोस्त मुझे a प्लस बी तो 15 पता है, ऊपर 15 आना है, नीचे LCM निकालना है। अब एक बात समझो, ये a प्लस बी 15 है, तो दोस्त अगर a 1 हुआ तो b 14 होगा, और इसकी गुणा 81 से इसकी गुणा 81 से नंबर बन जाएगा। लेकिन नंबर मेरा 500 और 700 के बीच में है। यहां 2 लूंगा 13 लूंगा, 3 लूंगा 12 लूंगा, 4 लूंगा तो यहां 11 लूंगा, 5 लूंगा तो यहां पर 10 लूंगा, 6 लूंगा तो यहां 9 लूंगा, यहां 7 लूंगा तो यहां 8 लूंगा। तो दोस्त जब मैं ये सारे केस देखूंगा, ये सारे केस कट जाएंगे, क्योंकि जैसे इनकी 81 से गुणा करता हूं, या तो ये 700 से बड़ा हो जाता है या इधर वाला 500 के नीचे चला जाता है। तो ये सारे केस, मेरे जितने भी केस है, ये सारे केस कट जाएंगे। सिर्फ एक केस रह जाएगा कि a की वैल्यू 7 तो b की वैल्यू 8। तो दोस्त LCM हो जाएगा मेरा, LCM आ जाएगा मेरा जो होता है HCF गुणा में a क्रॉस b। तो HCF है 81, तो 81 गुणा 7 गुणा 8, तो मुझे ये सब चीजें मिल गई। ऊपर 15 आएगा, नीचे आ जाएगा 81 गुणा 7 गुणा 8। तो दोस्त यहां 3 से काटा 5, 3 से काटा 27, 7 9 9 की 8 से 2, तो दोस्त 2 ये आ गया मेरे पास आंसर 5/1512, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करेंगे 5/27 गुणा 56 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1512 आएगा। क्लियर भाई, ये कैसे पता लगाया, ये हुआ 56 की का आखिरी डिजिट है 6 की 7 से गुणा 2, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ऊपर 5 है नीचे आखिरी डिजिट 2 नहीं है, अब बचा 702 और ये। तो दोस्त जब 56 की गुणा मैं किससे करूंगा, 56 की गुणा 27 से करूंगा, तो आंसर मेरा 1000 से ऊपर आएगा, 702 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ध्यान में रखने ऑप्शन की मदद लेनी है। चलिए CHSL 2021 दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बात समझिए, हमें पता है
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्त यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा गुणा में sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो मतलब ये दो वैल्यूज हैं आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। मतलब दो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा, ये यहां से प्रूफ हो गया। तो दोस्त मुझे sec थीटा, sec b, थीटा की जगह क्या दे रखा है, sec b प्लस tan b की वैल्यू r दे रखी है। तो बताओ दोस्त sec b माइनस tan b की वैल्यू पूछी है, वो आंसर आ जाएगा 1 बटा r। हमारा आंसर हो गया 1 बटा r। सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीओ 2019। जरा इस क्वेश्चन को समझे। कहता है 3 पेंटर हैं, उन लोगों ने 6 घंटे लगाए दिन के, 12 दिन तक एक काम खत्म करने में। तो दोस्त टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जरा बात समझो। 3 पेंटर 6 घंटे रोज के 12 दिन तक काम करा, यही क्वेश्चन है। तो मेरे पास आ गया 18 गुणा 12, तो 12 की 8 से 9 ऊपर 12 और 9 216 काम था टोटल। अब बात को समझो। इफ आफ्टर 3 days 1 पेंटर लीव, 3 दिन तक तो इन 3 पेंटरों ने काम करा, तो इन लोगों ने कितना काम कर दिया, 3 पेंटरों ने रोज के 6 घंटे 3 दिन तक, 3 दिन तक। ठीक है, ये क्या निकाल रहा हूं मैं, फर्स्ट 3 days वर्क। शुरू के 3 दिन कितना काम हुआ, ये हो गया मेरा 9, 9 की 6 से गुणा 54 काम हो गया। तो काम रह कितना गया, 2, 6, 162 काम। ये क्या है, लेफ्ट वर्क, इतना काम रह गया। लेकिन बोलता है 3 दिन के बाद एक पेंटर छोड़ के चला गया, एक पेंटर छोड़ के चला गया, मतलब 3 थे तो एक चला गया। कितने पेंटर रह गए, 2 पेंटर रह गए। कितने दिन लगेंगे बचा हुआ काम करने में, रोज के 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, और काम है 162, तो दिन लगेंगे मेरे दोस्तों 162 बटे 12। ये मेरे पास आ गया। अगर देखें तो 4 से क्या जा रहा है, ये 4 से अगर मैं देखूं, नहीं 2 से काटे, 2 से काटे इसे, तो मेरे पास आ रहा है 81 बटे 6। ठीक है भाई, 3 से भी कट रहा है, अच्छा 6 से सीधा कट रहा था, तो 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 27 बटे 2, जो हो गया 13.5 दिन। 13.5 दिन और लगेंगे 2 पेंटर जब इसी काम को, बचे हुए काम को करेंगे। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को, डन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीओ 2019 कहता है ए 4 बटा काम करता है, 4 बटे 5 काम करता है, पूरे काम का 4 बटा 5 काम 20 दिन में करता है। तो 4 से काटा 5, तो एक काम करने में उसे 25 दिन लगेंगे। अगली बात समझो, बी किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोस्त 3 से इसे काटा 5, तो एक काम करने में उसे क्या 20 दिन लगेंगे। आगे पूछा है दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहां पर कार्य क्षमता निकाल ले। ए और बी, ए को लगते हैं 25 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन। कुल कार्य हो गया मेरे पास 100, कुल कार्य हो गया 100, तो 100 बटे 25 करूंगा तो 4 कार्य क्षमता इसकी और 5 कार्य क्षमता इसकी। ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। कहता है इन दोनों ने 10 दिन तक काम करा, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम, 10 दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, 90 काम करा, तो कितना काम रह गया, कितना काम रह गया, 100 माइनस 90 बराबर 10। आगे बात करता है सी अकेला बचा हुआ काम 1 दिन में कर सकता है, तो सी की कार्य क्षमता 10 काम 1 दिन में,
तो सी की कार्य क्षमता 10 आ गई। सी की कार्य क्षमता 10 है, ए की 4 है, बी की 5 है। पूछा है अगर बी और सी मिलकर पूरे काम का 3/4 काम करें तो कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस चीजों को घुमा रखा है। अब कहता है किससे काम कराना है, बी प्लस सी से। तो बताओ पूरा काम कितना है, 100। पूरा काम नहीं करना, 3/4, पूरे काम का 3/4 काम करना है, 3/4 काम करना है बटे में किससे कराना है, बी प्लस सी से। बी की कार्य क्षमता 5 है, सी की 10 है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 नीचे आ जाएगा। तो दोस्त 3 गुणा में 100 बटे में 4 गुणा में 15, ये मेरे पास आ जाएगा। जरा बात को समझो, 3 से इसे काटा 5 पर, 5 चौक 20, 20 से ये कटा 5 पर, तो 5 दिन में दोनों मिलकर 3/4 काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक डाटा से दूसरा डाटा लिंक कर रखा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2021। मोहन की इनकम 40% ज्यादा है शाम से। दोस्त 40% का मतलब होता है 2/5। इसको पढ़ना सीखिए। मोहन की इनकम 40% ज्यादा है किससे, शाम से। दोस्त यहां मोहन लिखता हूं, अनुपात शाम लिखता हूं। अगर शाम की इनकम 5 है तो मोहन की इनकम 40% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो मोहन की इनकम 7 है। यही बात हुई। जिससे कंपैरिजन दिया है उसको नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू इसकी कम होती, 40% कम, तो 5 - 2 3 लिखते। आज है ज्यादा तो 5 + 2 7। शाम की इनकम कितने प्रतिशत कम है, किससे, मोहन से। तो नीचे कितना आएगा, जो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। आज बोल रहा है मोहन से कंपैरिजन, तो मोहन की इनकम, मोहन शाम की इनकम कितनी कम है, 2 कम है, गुणा में 100। क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म। 200/7। तो इसको करूंगा तो 14 आएगा 2 पर, बचेगा मेरे पास 60। 56 आएगा 8 पर, 56 आया 8 पर, बचा 4/7%। तो अब दोनों चीज को जब बोला जाएगा, अगर बोला जाएगा मोहन की इनकम कितनी ज्यादा है शाम से, 40% ज्यादा है। शाम की इनकम कितने परसेंट कम है मोहन से, 28 सही, 4/7% कम है। उसे 40% नहीं बोला जाएगा, ये ही खेल है, क्योंकि दोनों का बेस चेंज हो गया, डिनोमिनेटर का बेस चेंज हो चुका है। क्लियर दोस्तों। तो ये थे आज आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए आज के लिए लेकर आया। इनको एक बार दोबारा से ट्राई करिएगा, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में दोबारा, पक्की बात है, डिजिट चेंज होकर, शक्ल चेंज होकर, सेम कंसेप्ट के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी मंडे से सैटरडे हम लोग जुड़ते हैं 2 से 3। भाई जो वीडियो देख रहा है, मंडे को 2 से 3 मैं रोज लाइव क्लासेस लेता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम टॉपिक वाइज कर रहे थे। अभी कुछ टाइम के लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आपको बस YouTube पर सर्च करना है राइस स्मार्ट हिंदी, और आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे। वहां पर 2 से 3 मैं आपको मिलूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया कंटेंट के साथ।